हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वन शॉट वीडियो है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनमें हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं का डिस्कशन करेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप ये एक बात है जो मन में बिठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट। जो हो गया सो हो गया, स्वीकार करो। हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखो, और जो प्रेजेंट है ना उसको हमें कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। विदा विदाउट डरे, यानी कि हमें डरना नहीं है। और फ्यूचर की जो भी परेशानियां होंगी उन सब सारी परेशानियों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात मन में धारण कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जीवन सुधर जाएगा 100%। जिसने मेहनत करना सीख लिया उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, ये तय है। जितनी भी परेशानी हो रही हैं सारी सॉल्व होंगी। ठीक है, भरोसा रखो खुद पर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स बराबर दिस। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ वन ये है, ये निकालना। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिमिट दे रखी है, लिमिट पे फोकस करते हैं। तो आर अगर एक्स पुट करेंगे ना इसमें, तो ये 2x स्क्वायर बनेगा, जीरो बनेगा, ये भी जीरो बन रहा है, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स क्यू ई की पावर एफ एक्स। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म जनरेट कर रहा है, तो यानी ये है जहां एल एस रूल हम लगा सकते हैं। ठीक है, आर एक्स को अप्रोच कर रहा है तो वेरिएबल आपका आर है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको भी हटा देते हैं अपन, या फिर बाद में देख लेंगे, देखते हैं क्या बनता है। अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ आएगा लिमिट आर टेंडिंग टू एक्स। ठीक है भाई, अब जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो जितना पहले सिंप्लीफाई हो जाए बेटर है। तो इसमें से एफ ऑफ आर कॉमन आ रहा है, तो ये 2r² एफ ऑफ आर कॉमन ले लो उसमें से, तो आपका बचेगा एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नीचे में फैक्टर कर लो, आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स। अच्छा, ये दिक्कत ही नहीं कर रहा है तो आर बराबर एक्स इसमें पुट कर दो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि लिमिट तो एडजस्ट करनी है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें आर बराबर एक्स पुट कर सकते हैं। हमको पता है दो लिमिट में अगर जो भी कुछ लिखा हुआ है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगी तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी जाके हम इंडिविजुअल लिख पाते हैं। तो हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करेगी तभी जाके क्वेश्चन आगे फॉर्म होगा, और नहीं होगी तो देखेंगे तब क्या है ना। तो अभी तो इसमें आप आर बराबर एक्स पुट कर देंगे तो एक्स क्यू ई की पावर एफ एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आर बराबर एक्स यहां पुट करोगे ना, देखो 2x² एफ एक्स, और ये 2x बनेगा एक्स प्लस एक्स, यहाँ बनेगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स, यानी जीरो बन रहा है, और एक्स माइनस एक्स जीरो, तो ये है जीरो बाई जीरो फॉर्म, यानी ये दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लिमिट में, लिमिट एग्जिस्ट करिए, एग्जिस्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर इतने का तो क्या आ जाएगा, टू, यहाँ लिमिट एक्स टेंड आर टेंडिंग टू एक्स, और ये आ जाएगा आपका 2x² एफ एक्स। हाँ भाई, x प्लस एक्स, आर की जगह x लिख दो, ये बन जाएगा आपका 2x इन ये है जीरो बाय जीरो फॉर्म इतने पार्ट में। ठीक है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है इतने पार्ट में, एलएस रूल लगाओ। आर वेरिएबल है तो आर के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। आई एफ आर का डिफरेंशिएशन एफ एस आर, एफ एक्स का जीरो हो जाएगा क्योंकि आर वेरिएबल एक्स कॉन्स्टेंट है, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर का वन एक्स का जीरो, तो ये आ जाएगा वन, माइनस ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब ई की पावर एफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है भाई, अब आर बराबर एक्स पुट कर दो। ठीक है, सब समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, ये जो लेफ्ट में लिखा है फंक्शन, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे अपन,
तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स का होल स्क्वायर बराबर लिमिट हटाई दो, आर बराबर एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका देखो 2x से 2x कटेगा तो x एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये आएगा। अब जब भी कोई मतलब इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसमें एफ एक्स हो, एफ डैश एक्स हो, एक्स हो, तो आप समझ जाओ क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। फंक्शन है हमारा y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह y लिख देना, एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख देना। आपको फिर समझ में आएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है। ठीक है भाई, तो यहां लिख दो y, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर वाई अपॉन एक्स। ये है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो चीजें दिखें, ई की पावर एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, इन जनरल ऐसा होगा कि उसका डेरिवेटिव वहां एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आप कोशिश करें अगर मिल जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की। ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ढूंढो तो देखो एक्स डी वाई तो नजर आ रहा है, इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो वाई डी एक्स भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू, और वाई स्क्वायर राइट में ले जाओ, तो वाई स्क्वायर राइट में ले जाएंगे और इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आएगा। इसमें भी क्या करो, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, और बस। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था ना y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो वो तो नजर आ गया। नीचे और क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से जनरेट कर लेंगे। तो फिर तो यार बात बन गई है पूरी। कैसे, एक काम करते हैं, एक्स क्यू भी यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि y के नीचे भी एक एक्स लग जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, और डी एक्स को लेफ्ट में भेज देते हैं। तो ये बनेगा ई की पावर y अपॉन एक्स डी एक्स, राइट में आ जाएगा y, ये x एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक x मैंने यहाँ लिखा और एक्स स्क्वायर इसके नीचे लिख दो, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। अरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बनेगा, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये तो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, इसको भी राइट में ले जाते हैं। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट में बचेगा डी एक्स, ये राइट में जाएगा ई की पावर वाई अपॉन एक्स, तो राइट में जाके क्या बनेगा, ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये है आपका वाई अपॉन एक्स, और ये क्या है, ये है डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो भाई अब बात आ गई समझ में कि अगर हम y अपॉन एक्स को थोड़ी देर के लिए v t जो भी एज्यूम करना चाहे कर लो, तो मान लो मैंने t एज्यूम कर लिया, तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर y अपॉन एक्स को t मान लिया, तो t, ये आ जाएगा t, और ये बन गया आपका dt। आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल। तो dx का इंटीग्रेशन आपका बनने वाला है x, इसमें लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम चाहें तो इसका फॉर्मूला भी है, e की पावर एफ एक्स अल्फा एक्स और एफ एक्स से पॉलिनोमियल, वो भी लगा सकते हैं। बाकी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा, अभी मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला है e की पावर अल्फा एक्स वाला, अगर ये पॉलिनोमियल हो तो क्या करते हैं, ये एज इट इज रहेगा, और माइनस टी, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में नीचे आएगा, तो यानी कि माइनस माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन 1, और नीचे -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये आपका इंटीग्रेशन है। तो फाइनली आपको क्या मिला, x इक्वल्स टू ई की पावर, ये क्या बना, माइनस टी, क्या माना था हमने, y अपॉन एक्स इंटू, ये बना माइनस टी -1, तो एक काम करते हैं माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा फिर, t प्लस 1, टी मतलब y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आ रहा है।
ठीक है, ये आपका फंक्शन आ गया। अब देखो सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी होगी। देखो एक्स बराबर वन पे वाई वन दे रखा है, एफ ऑफ वन वन है। तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों को वन पुट कर देते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों को वन पुट करेंगे इसमें, तो ये बनेगा वन बराबर माइनस ई की पावर माइनस वन आ जाएगा, वन प्लस वन टू बन जाएगा, प्लस सी, तो हमें यहाँ से सी मिल जाएगा ना। तो आपका सी आ जाएगा यहाँ से, सी कितना आ जाएगा, वन प्लस टू ई की पावर माइनस वन मतलब अपॉन ई, तो सी आ गया। ठीक है भाई, सी भी मिल गया। सी मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, बोले एफ ऑफ ए जीरो है, यानी कि एक्स बराबर ए पर वाई क्या है, जीरो। तो आपको इस इक्वेशन में एक्स बराबर ए और वाई बराबर जीरो, सी की जगह तो ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स बराबर ए पुट कर दो और वाई बराबर जीरो, तो देखो माइनस ई की पावर जीरो अपॉन ए जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, ये बनेगा माइनस वन, वाई जी पुट करना है कितना, जीरो प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, और सी कितना है यहाँ से, सी है वन प्लस टू अपॉन, ठीक है, ये आया है आपका। तो देखो भाई क्या बन रहा है, ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो आपका ए आ रहा है टू अपॉन ई, तो यहाँ से ए ई कितना आ जाएगा, टू, तो आपका आंसर होगा टू। क्लियर, ए ई पूछा है उन्होंने अपन से। तो देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिमिट का भी इन्वॉल्वमेंट था, एलएच रूल भी लगाया, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, यानी डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी थी। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रीड करो सब लोग फटाफट क्वेश्चन को। लेट ए कॉनिक सी पास थ्रू दी पॉइंट, ठीक है, कॉनिक है जो कि 4, -2 से पास कर रहा है, पी पॉइंट से भी पास कर रहा है, ठीक है, और पी भी एनी पॉइंट, अच्छा कॉनिक है इससे पास कर रहा है, पी उस पर कोई पॉइंट है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन टचिंग द कॉनिक सी ओनली एट सिंगल पॉइंट पी, ठीक है, यानी कि एक लाइन जो कि कर्व को पी पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो पी पॉइंट है आपका जनरल पॉइंट, इस पे टच कर दी कोई लाइन, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। पी पॉइंट आपका क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो कह रहा है उसका जो स्लोप है क्या है, बोले पी, और ये जो पॉइंट है, सपोज यहाँ एक पॉइंट है 3, -5, इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो जो स्लोप आएगा ना उसका क्या है, हाफ। ठीक है भाई, तो कह रहा है फोकल डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो मतलब फोकल डिस्टेंस वगैरह मतलब पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला कुछ आ रहा होगा आंसर। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। तो पहले उन्होंने जो कहा सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं कि ये जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप जनरल पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई पे क्या बनता है हमेशा, डी वाई बाई डी एक्स। किसके बराबर है, बोले हाफ ऑफ स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, मतलब पी और ए, मतलब जो लाइन है पी और ए से पास कर रही है, तो इसका स्लोप बताओ क्या आएगा। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप होता है, तो वाई माइनस माइनस फाइव मतलब वाई प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल है, तो डी वाई के नीचे आप वाई प्लस फाइव ले जाओ और डी एक्स इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, और क्या कर दो, इसे इंटीग्रेट कर दो भाई। ठीक है, कर दो इंटीग्रेट, तो ये तो लॉग में चला जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, वन लॉग ऑफ वाई प्लस फाइव। ठीक है, देखो वैसे अपन को पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। जब कोई कंडीशन वगैरह दे रखी हो तो मॉड लगाओ, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो यहाँ अपन ने लिख दिया एल एन वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू, आगे क्या लिख रहा है, 1/2, और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ लिख देंगे एल एन मॉड एक्स माइनस थ्री, एक्स तीन या तीन से बड़ा ही दे रखा है, तो मॉड प्लस के साथ ही ओपन होगा, तो ये एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, और प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। क्वेश्चन में दिया है कि जो कर्व है, यही तो है हमारा कर्व, किससे पास कर रहा है भाई ये, तो बोले यार ये जो कर्व है ये 4, -2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह 4, वाई की जगह -2 पुट कर देते हैं। तो लॉग, अगर वाई की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 + 5 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/2
यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, एक्स बराबर 4, तो 4 माइनस 3 1, लॉग 1 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस सी, तो यानी आपका जो सी है वो ये आ गया है। ठीक है, सी आ गया है, लॉग 3, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सी की जगह क्या लिख देते हैं, लॉग 3। ठीक है, आई बात समझ में? तो सिंपल है, ये जो 1/2 आया है इसको पावर में ले जाते हैं, या फिर 2 लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दो। पावर में ले जाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका ln, ये हाफ पावर में जाएगा, तो x माइनस 3 की पावर हाफ, मतलब अंडर रूट आ जाएगा, ln ऑफ दिस प्लस log 3। ठीक है, log 3 वही ln 3, तो प्लस ln 3 ऐसे आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ln ऑफ रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 3 आ जाएगा भाई। और राइट में क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ y प्लस 5, तो log बराबर log लिखा है, अंदर वाला कंपेयर कर दो, तो आपको y प्लस 5 किसके इक्वल मिलेगा, 3 टाइम्स, एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 3, स्क्वायर कर दो उसका, तो यह आ जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, क्लियर है? अब तो ये तो पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, पैराबोला है। अब कह रहा है आगे बढ़ो, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है 7,1, 7,1 इस पे पॉइंट है एक। ठीक है, x बराबर 7 रखोगे, 7 माइनस 3 4, 4 इंटू 9 36, और यहाँ पे आ रहा है 1, 6 का स्क्वायर 36, मतलब स्प्लाई कर रहा है। ठीक है, हालांकि हमें चेक करने की नीड नहीं है, वो दे ही रखा है उसमें। तो ये पैराबोला पे जो पॉइंट है 7,1, उसकी फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का मतलब उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, यानी आपको इस पैराबोला का अगर फोकस पता चल जाए तो उस फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल देंगे, वही आपका क्या है डी, फिर 12D पूछा है उसने। ठीक है भाई, तो इसका फोकस कैसे निकालें, बोले यार ये चाहे तो फोकल डिस्टेंस वैसे पता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला है अगर, तो फोकल डिस्टेंस होती है x प्लस ए, मतलब x कोऑर्डिनेट में a ऐड कर दो। ये शिफ्टिंग वाला है, इसमें भी कर सकते हैं, x की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस 3, आप उससे भी आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वाई स्क्वायर बराबर 4a, ए मतलब 9/4 x माइनस 3 ऐसे। तो पैराबोला का फोकस निकालने का तरीका सबको पता ही होगा, कि हम मान लें कि क्या है, कैपिटल वाई का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए इंटू कैपिटल एक्स, ये वाला पैराबोला है, इसमें ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमने एज्यूम किया है, तो फोकस क्या होता है इसका, फोकस होता है a,0, फोकस होता है a,0, ए क्या है यहाँ पे 9/4, तो x बराबर a एंड y बराबर 0, x क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 a दैट इज 9/4, तो देखो यहाँ से x आपका आ गया 3 प्लस 9/4, 12 प्लस 9 21/4। ठीक है, और y 0 है, y मतलब y प्लस 5, तो y प्लस 5 जीरो करेंगे तो y क्या आ जाएगा -5। आपका जो फोकस है ना वो फोकस मिल गया भाई, कितना आया, x तो आ रहा है 21/4 और y आ रहा है आपका -5। ठीक है, तो फोकस पता है, ये पॉइंट पता है 7,1, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो फटाफट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो वो डिस्टेंस डी उसने कहा है। ठीक है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 21/4 और 7, तो 7 में से माइनस कर दो, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 21/4 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 5 का डिफरेंस है 6, तो इसमें कितना आ रहा है 7 इंटू 4 28 माइनस 21 दैट इज 7, तो यह आएगा 7 का स्क्वायर, 12D पूछा है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49/4। ठीक है, और ये 6, ओके, तो 6 4 यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रिपलेट बन रही है ये, मतलब डायरेक्ट पूरा ओपन करके भी कर सकते हैं, बाकी आप ट्रिपलेट देखेंगे तो नज़र आ रही है इसमें, 7 इंटू 4 20, मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा 24 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 24 का स्क्वायर।
अब 24 7 25 ट्रिपलेट होती है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25/4 स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है, तो आपसे पूछा है 12D, तो 12D मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 4 कट जाएगा तो 25 इंटू 3 75 है, तो आंसर इज 75। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ उन्होंने पैराबोला भी ऐड कर दिया। हाँ, मैं एक चीज बता रहा था कि इतना सब कुछ करने की नीड नहीं है अगर आपको प्रॉपर्टी पता है पैराबोला की फोकल डिस्टेंस की। तो पैराबोला की फोकल डिस्टेंस क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4x जो पैराबोला है ये, इसमें किसी भी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस होती है x प्लस से, लेकिन x यहाँ क्या है x-3। ठीक है, और ए कितना आया 9/4, x पॉइंट क्या है 7, तो 7-3 मतलब यहाँ x की जगह 7 लिख दो, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 9/4, तो कितना आ रहा है 25/4, ये आपका डी बनेगा। ठीक है, तो ये आप शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना y बराबर वाई एक्स, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछी हैं फंक्शन की इस इंटरवल में, वो अल्फा बीटा है, तो यहाँ पुट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, और गामा डेल्टा से रिजल्ट आपसे पूछा है। गामा डेल्टा क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या दे रखा है, पहले ये देख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक काम करते हैं, डी एक्स नीचे ले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है कि ये x प्लस वाई प्लस 2 का फंक्शन है, तो मतलब लीनियर का जब फंक्शन होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को क्या मान लो, टी मान लो। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 2 को टी मान लेंगे। हमने बताया हुआ है कि जब जब आप सब्स्टिट्यूशन ये लगाओगे तुरंत डी वाई बाई डी एक्स को टी के टर्म्स में लिख देना। तो अगर ये टी है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करना है, टी एज्यूम किया, डी वाई बाई डी एक्स टी की टर्म्स में लिखा, तुरंत इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना। डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा एक्स का 1, वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 2 का 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा। डी वाई बाई डी एक्स यहां से उठा के क्या लिख दो, यहाँ टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने कहा ही था कि ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को डी टी के नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा डी एक्स इधर ले आते हैं, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, 1 डी टी, ये आ जाएगा डी एक्स का एक्स, उधर आ जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी, सी आप लेफ्ट राइट कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है भाई, टी को रिप्लेस कर दो यहाँ से, तो आपका आ जाएगा एक्स बराबर टेन इनवर्स टी, टी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 2, ये आपका आ जाएगा। अब ठीक है, सी निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाँ एक्स बराबर 0 पे देखो, वाई बराबर वाई एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है वाई, तो एक्स बराबर 0 पे वाई कितना है -2, पुट करो एक्स बराबर 0 और वाई -2, तो टेन इनवर्स 0 -2 प्लस 2, तो 0 हो गया, टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, प्लस सी, तो सी तो 0 आ गया। सी अगर 0 आ गया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर तो यहां से टेन इनवर्स इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 2। क्यों, क्योंकि आपसे आगे फंक्शन आने के बाद में y बराबर जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो y निकालना पड़ेगा ना भाई यहाँ से, तो y कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स माइनस 2, ये फंक्शन। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का तो इतना ही रोल था। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो हमें क्या याद आएगा, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है तो डायरेक्ट बता दो, अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, टेन एक्स और एक्स दो अलग अलग फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें एओडी का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। ठीक है, क्या करें, तो बोले डिफ्रेंशिएट करो, तो वाई डैश
टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का 1। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरवल है 0 से π/3 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा होगा ये, कोई भी इंटरवल हो। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, कंटिन्यूअस है 0 से π/3 में इस इंटरवल में। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ऐसे 0 से कहां तक, 0 से π/3 तक। तो ऑब्वियस सी बात है 0 पे मिनिमम वैल्यू और π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू। तो आपसे कहा है ना इन्होंने कि मिनिमम वैल्यू क्या है अल्फा, सॉरी मैक्सिमम क्या है अल्फा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी π/3 पे, तो π/3 पुट करो फंक्शन में, ये फंक्शन है आपका, इसमें पुट कर दो तो एफ ऑफ π/3 ये आपकी मैक्सिमम, और बीटा क्या है मिनिमम 0 पे। ठीक है, तो भाई ठीक है 0 पुट कर लेते पहले आसान सा। तो 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, 0 हो गया -2 तो ये आ गया -2। π/3 पुट कर लो इसमें, तो tan π/3 कितना होगा √3 और माइनस π/3 और -2 ये आ जाएगा। तो देखो अल्फा बीटा पता चल गई। आपसे जो पूछा है ना ये, इसकी वैल्यू निकालो। तो क्या पूछा है 3 अल्फा, ये अल्फा है तो 3 अल्फा मतलब इसका 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करो उसे तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस पाई माइनस 6, 3 अल्फा हो गया प्लस पाई, तो प्लस पाई कर दो और इसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इतनी बात तो आई समझ में। अब क्या करें, बोले भाई देख ऐसा है पाई से पाई कट रहा है, 3√6 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ओपन करना पड़ेगा क्योंकि √3 की टर्म्स में दे रखा है, तो ओपन कर लो उसे। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 18 36 तो -36 √3 प्लस ये 4 है ही हमारे पास। कैलकुलेट कर लो उसे। उन्होंने पूछा क्या है आपसे, गामा प्लस डेल्टा पूछा है। ओके, तो कितना आया ये 36 प्लस 4 40 और ये आ जाएगा 27 ऐड करेंगे तो 67 -36√3। ठीक है, ये हमें दे रखा है इसके बराबर। तो कंपेयर कर लो भाई, तो गामा किसके बराबर है 67 और डेल्टा किसके बराबर है -36। तो गामा किसके बराबर है 67 और डेल्टा है -36, इनको ऐड करना है, ऐड कर दो। यही तो पूछा है गामा प्लस डेल्टा। तो जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा 31 आंसर है। सो आंसर इज 31। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। ठीक है, दोनों को मिक्स का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एफ एक्स बराबर एक्स। एफ एक्स बराबर दिया x-1 जी एक्स इतना दिया है। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमें दे रखा है कुछ ऐसा, कंपोजिट फंक्शन का रोल है इसमें। ठीक है, और ठीक है अब तो बाकी तो सिंपल ही है। तो अपन को पहले ये फंक्शन निकालना चाहिए। कौन सा फंक्शन निकालना चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो पहले अपन एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो ये एफ एक्स है, एफ ऑफ एफ एक्स, तो इसमें एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो तो ये आ जाएगा एफ एक्स -1 और एफ एक्स खुद क्या है x-1, तो पुट कर दो उसमें x-1 -1 तो दैट इज x-2। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, एफ ऑफ एफ एक्स आ गया। अब क्या चाहिए हमें जी, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी के अंदर ये पुट कर देंगे तो हमें जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा कितना, तो जी एक्स कहाँ है हमारा, ये रहा। इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दो एफ एक्स इसमें, देखो तो जी ऑफ एफ एक्स ये निकालेंगे तो यहाँ पे आप पुट करो इसमें ई की पावर में एफ एक्स, और ये एफ ऑफ एफ एक्स क्या है
एक्स माइनस टू, तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स माइनस टू। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन है, निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ये जो dy बाई डी एक्स है इस ठीक है, और y और जीरो मतलब y बराबर वाई एक्स इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखने से दिख रहा है dy बाई डी एक्स एक्स का फंक्शन है, y दिख रहा है यहाँ पे, ये खुद x का फंक्शन है y, तो मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy बाई डी एक्स के साथ y का फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये y अपॉन रूट एक्स लेफ्ट में ले आते हैं, तो प्लस में आ जाएगा y अपॉन रूट एक्स, और बराबर में आएगा ये e की पावर माइनस टू रूट एक्स एन टू, ये जो फंक्शन आया वो ये है, दैट इज e की पावर एक्स माइनस टू। ठीक है, तो फाइनली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर माइनस टू रूट एक्स प्लस एक्स माइनस टू, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इसमें y में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो उसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब जानते हैं क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स, पी मतलब y का कोफिशिएंट, तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, e की पावर में वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ, ऊपर जाके बनेगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा दिस। ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या करें, बोले सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, e की पावर टू रूट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है भाई, ये आपका फंक्शन है q, याद है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, यानी ये e की पावर माइनस टू रूट एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e की पावर टू रूट एक्स, यह आ जाएगा। ठीक है, अगेन बेस सेम, और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बेस सेम पावर ऐड कर दो फटाफट। तो बेस सेम पावर ऐड होंगी, तो टू रूट एक्स से टू रूट एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर एक्स माइनस टू। e की पावर एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एक्स माइनस टू लीनियर है, तो e की पावर एक्स माइनस टू रहेगा प्लस सी, ये आपका आया y e की पावर टू रूट एक्स। अब क्या पूछा है देख लो, y जीरो जीरो दे रखा है c निकालने के लिए, तो x बराबर जीरो पुट कर दो उसमें, और y भी जीरो पुट कर दो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो माइनस टू आ जाएगा प्लस सी, तो c आपका कितना आ गया, वन, लास्ट में जाएंगे उधर जाएंगे तो माइनस e की पावर माइनस टू, दैट इज माइनस वन अपॉन ई स्क्वायर, सी आ गया। अब y ऑफ वन पूछा है, ठीक है, तो फंक्शन हमारा कहाँ है, ये रहा, इसमें y1 मतलब x बराबर वन पुट करेंगे तो y क्या आएगा, तो y निकालना है, x बराबर वन पुट कर दो, तो e की पावर टू इंटू वन टू हो जाएगा, e की पावर वन माइनस टू माइनस वन, और c अभी निकाला है हमने कितना, माइनस वन अपॉन ई स्क्वायर, e की पावर माइनस टू था। ठीक है, तो y आ गया यहाँ से, तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये है वन अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे राइट में, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ई माइनस वन, और ई स्क्वायर से और डिवाइड कर देंगे, तो y आ जाएगा कितना, ई माइनस वन अपॉन ई की पावर फोर, ई माइनस वन अपॉन ई की पावर फोर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, कंपोजिट फंक्शन निकालना था पहले, उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की, आगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, ये बहुत ओके ओके, थोड़ा मैं गलत समझ गया था इसे, एक जेई का प्रॉब्लम है, तो जेई को बहुत पसंद है, कई बार उसी पैटर्न में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं उन्होंने। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, y बराबर वाई एक्स सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y ऑफ जीरो वन दे रखा है, और ये आपको इंटीग्रेट करके निकालना है माइनस थ्री से थ्री में। ठीक है, कैसे करें, तो साफ साफ दिख रहा है, अगेन वही लास्ट वाली बात कि y डैश है और y है, x के फंक्शन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो क्या लगाना चाहिए इसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो पहले बना लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस टू एक्स वाई बराबर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, और ये कॉस एक्स, ये हमने
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया। ऑब्वियस सी बात है, dy बाई डी एक्स के साथ में जो भी है उससे डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स माइनस यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई, और ये आ जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos x। ठीक है, तो क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इसका। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं भाई। क्या आएगा, e की पावर p dx। p क्या है, y का कोफिशिएंट, दैट इज -2x। तो एक काम करते हैं, माइनस को तो बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर है तो इसको t मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो 2x dx क्या बनेगा, dt। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln mod t। ठीक है, मॉड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x पे कुछ ऐसा सच कोई कंडीशन है नहीं है। ठीक है, तो e की पावर माइनस, अच्छा x पे कंडीशन है -360, लेकिन ठीक है, ln mod एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा ये। ठीक है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड लगाने की नीड है ही नहीं है, मॉड हटा दो यहाँ से। ई की पावर में लॉग है, तो ये जो आगे पावर -1 है इसको भी अपन कहाँ ले जाते हैं, तो ई की पावर में लॉग एल एन, और ये माइनस पावर में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -1। ई की पावर लॉग है, बेस ही तो बेस सेम, तो लॉग हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर -1। क्या मतलब इसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x² + 1। ठीक है भाई, अब क्या करें बताओ। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x² + 1। ठीक है, तो इंटू 1/x² + 1 बराबर q। q क्या है, q है आपका ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो x² + 1 cos x को, किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि x² + 1 हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो किसको इंटीग्रेट करना है भाई, cos x को। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये आ जाएगा sin x प्लस सी, और इधर क्या है, y/x² + 1। ठीक है, आपसे सी निकालने के लिए x बराबर 0 पे y 1 दे रखा है, तो x 0 पुट कर दो, y 1, साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस सी, तो सी कितना आ गया, 1 आ गया। सी अगर 1 है तो यहाँ पे सी बराबर 1 पुट कर दो, तो y बराबर x² + 1 राइट में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, सी 1 आया है तो साइन एक्स प्लस 1 से ये आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट करो किसको, y को, -3 से 3 में, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो भाई -3 से 3 में इंटीग्रेट करना है y dx। y आपका क्या है, ये फंक्शन है, तो x² + 1 sin x + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी -a से a आपको लिमिट दिखे तो तुरंत प्रॉपर्टी 4 याद आनी चाहिए जिसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। तो अगर फंक्शन हमारा इवन है तो ट्वाइस ऑफ लिमिट लग जाएगी 0 से 3, फंक्शन एज इट इज। और ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाता है, और नाइदर इवन और ऑड है तो 0 से 3 fx + f(-x) इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ चेक कर लो, x की जगह -x लिखेंगे तो देखो ये तो इवन है, x² + 1, लेकिन sin x ऑड है, 1 इवन है, ओवरऑल नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अपन क्या लगा सकते हैं, अपन 0 से 3 fx + f(-x), ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो फंक्शन है इसमें 0 से 3 में fx मतलब खुद रहेगा, तो x² प्लस, आप मल्टीप्लाई करके भी सेपरेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वहां से भी इवन और डायरेक्ट पता चल रहा है, x² + 1 sin x + 1 प्लस, और अगर हम इसको f(-x) लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा, ये सेम रहेगा, x² + 1 तो
साइन एक्स की जगह आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 0 से 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया। साइन एक्स प्लस 1 में माइनस साइन एक्स प्लस 1 ऐड कर दो, तो देखो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कुल मिला के आपका ये इंटीग्रेशन बना। अब ये तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। बताओ 2 बाहर रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का एक्स। लिमिट लगेगी 0 से 3। ठीक है, पुट कर दो भाई इसमें 2, 3 का क्यूब कितना आएगा 27/3, 9 प्लस 3, 0 पे 0 हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 24 आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 24। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है, ओके। सो आंसर विल बी 1, 24। ठीक है। क्या था क्वेश्चन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का था, इंडिकेटिंग फैक्टर निकाला, और बाकी सॉल्यूशन निकालने में तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। खास बात जो थी वो ये थी कि -3 से 3 में आपको इंडिकेट करना था। अगर जनरल तरीके से इसको इंडिकेट करने लग जाए विदाउट प्रॉपर्टी यूज में लिए इंडेफिनेट इंडिकेशन की, तो दिक्कत आएगी। तो ज़्यादा बढ़िया क्या है कि आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। फंक्शन आइदर इवन और ऑड था, तो हमने इसको ये वाली प्रॉपर्टी लगा ली है। ठीक है, सॉल्व हो गया। हम चाहें तो, जैसे मैं कह रहा था, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना आप, तो पता है आपको क्या मिलता है? अगर इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, ओके, क्या हुआ भाई? हाँ, ओके, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पता है क्या आता है? -3 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग से, तो ये मैंने अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स एक फंक्शन बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों को स्प्लिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा फंक्शन है, इवन, और ये कैसा है ऑड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। और ऑड फंक्शन का -a में डिफरेंट डेफिनेट इंडिकेशन क्या होता है, 0। ये कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन फंक्शन है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं ना भाई यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा यहाँ से थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे की प्रोसेस सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफ डिफरेंशियल फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी से इंटरवल में। ठीक है, सच दैट अपन को ये दे रखा है एफ ऑफ 1 1 है। ठीक है, लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो देखो लिमिट दे रखी है, तो सबसे पहले तो लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। टी किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को। टी बराबर एक्स पुट करो, एक्स माइनस एक्स नीचे 0 बन रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, 0/0 फॉर्म है, तो क्या लगेगा, एल एच रूल लगेगा। तो सबसे पहले तो इसमें एल एच रूल लगा लो भाई। ठीक है, इसमें तो एल एच रूल लगाओ, क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। तो टी स्क्वायर, टी वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t एफ एक्स एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ टी का एफ डैश टी अपॉन टी माइनस एक्स का 1, ये आ जाएगा। और ये लिमिट किसके बराबर दे रखी है, 1 के। ठीक है, टी बराबर एक्स पुट करो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगेन एफ एक्स और एफ डैश एक्स में एक इक्वेशन दिख रही है, तो एफ एक्स को वाई पुट कर दो, एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक एग्जैक्ट फॉर्म नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन है एफ एक्स का एफ डैश, बीच में माइनस है तो डिवीजन रूल लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर एफ एक्स का स्क्वायर बनाएंगे नीचे तो दिक्कत आएगी, बेटर है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो उसके लिए काम करो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स इक्व टू 1, ऐसे लिखो। अब पहले नीचे है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से
डिवाइड कर दो। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है, अब क्या करें? अगर गौर से देखें तो ये एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है इतना, तो ये एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या है? डेरिवेटिव। बस आगे माइनस है, और यहाँ पे 1/x⁴। ठीक है, अब क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट कर दो। तो दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो इस कंडीशन क्या आ जाएगा? माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट में एक्स की पावर -4 बनेगा, माइनस एक्स की पावर -4 का बनेगा एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। तो कुल मिला के ये कितना आ गया? माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये है, ओके, इक्वल्स टू -1/3x³ प्लस सी। ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें? अब x बराबर 1 पे y1 दे रखा है, तो c आ जाएगा। तो x1 y1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना? -1/1 इक्वल्स टू -1/3 प्लस सी। एक्स वाई दोनों को 1 पुट कर दिया। फिर ठीक है, तो c आ जाएगा -1 प्लस 1/3, दैट इज -2/3। तो c की जगह क्या लिख देंगे? -2/3। यहाँ पुट कर दो। तो इसमें अगर c की जगह -2/3 पुट करेंगे तो क्या करें भाई? माइनस प्लस हो जाएगा सब जगह। यहाँ की बजाय हमें यहाँ पुट करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पुट करना है c की जगह कितना? -2/3। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सब जगह? प्लस। एक्स स्क्वायर राइट में ले जाओ तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की मतलब 1/3x प्लस 2/3x²। ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है अब आगे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। ये x 2f2 प्लस 3f3, तो इसमें x बराबर 2 पुट कर देना, और x बराबर क्या पुट कर देना? 3। ठीक है, फंक्शन में तो f2 आ जाएगा, f3 आ जाएगा, वहाँ पुट कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये करना। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर y1x और y बराबर y2x। सॉल्यूशन है कर्व्स ऑफ, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, y1 और y2। ओके, कंडीशन दे रखी है, मतलब अलग अलग कंडीशन है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे करेंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं फंक्शन को। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें अपन ऐसा करते हैं, dy बराबर y+a1 है, तो y+a1 लेफ्ट में ले जाओ और राइट में dx, और क्या कर दो? इंटीग्रेट, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्या है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? ln mod y+a1 इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, तो एज सच x पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, तो हम मॉड ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ और बतानी थी। ये जो आया है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ मैंने कहा था ना आपसे कि भाई इसको हम अगर एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो आप एफ एक्स की जगह क्या लिख देना? वाई। तो 2x y और एक्स स्क्वायर एफ डैश की जगह dy/dy। तो देखो आपको नजर आ गया होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अगर आप गौर से देखेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर dy/dx -2xy इक्वल्स टू -1 आ रहा है। तो क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको क्या करना है?
एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स माइनस 2/x इक्वल्स टू -1/x²। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वही, यानी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन वाला स्किप कर दिया है, टाइम सेव होता गया अपना, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पहुंच गए अपन। अब क्या कह रहा है ये, बोले x बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, तो एक फंक्शन में तो 0 आ रहा है, एक में आ रहा है 1, तो ठीक है। अगर हम x 0 पुट करते हैं इसमें तो ln y की जगह क्या पुट कर देगा 0, तो ln 7 और ये बनेगा आपका 0 प्लस c। तो c कितना आ रहा है ln 7। जब ऐसा होगा उस केस में आपको जो फंक्शन मिलेगा वो y1 मिलेगा, तो ln मॉड y1 x प्लस 7 इक्वल्स टू x प्लस ln 7। ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन। एंड दूसरा फंक्शन कैसे निकलेगा, इसी में x बराबर 0 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, तो x बराबर 0 तो c बनेगा इधर, y 1 रखेंगे तो ln 8, यानी c आ जाएगा कितना ln 8। तो c की जगह ln 8 रखोगे तब y की जगह क्या लिखना पड़ेगा y2x, मतलब ये सेकंड फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये हमारे दो फंक्शन हैं। दोनों फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, तो कह रहा है कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जब दो फंक्शन का चेक करना हो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या करते हैं दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS तो ठीक है, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस पॉइंट पे मतलब ये पहला फंक्शन है तो यहाँ पे y1 मतलब y ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये बन गया ln मॉड y प्लस 7 बराबर x प्लस ln 7, और ये दूसरा फंक्शन है ln मॉड y प्लस 7 बराबर x प्लस ln 8। ये दो अलग अलग फंक्शन है आपके। ठीक है, तो दोनों कर्व कितने पॉइंट पे कट करेंगे, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। LHS दोनों में कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो LHS सेम है, RHS भी क्या होना चाहिए सेम, जो कि कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि x प्लस ln 8 x प्लस ln 7 कभी इक्वल नहीं हो सकते, ln 8 ln 7 अलग अलग वैल्यूज है। तो इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या आएगा नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है, ये दे रखा है अपन को। हाँ ओके, तो ठीक है, तो एक इक्वेशन दे रखी है अपन को और एफ एक्स की वैल्यू पूछी है। आपको समझ में आ गया होगा यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इक्वेशन दे रखी है, रिजल्ट पूछ रहा है एफ एक्स, यानी फंक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ से तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं लेबनिज थ्योरम, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डेस एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स प्लस लेबनीज याद ही होगा, अपर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में तो यह आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 पुट कर दो, 3 का डिफरेंस 0, तो ये तो 0 आ गया। ये लेबनीज से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। राइट में डिफरेंशिएट कर दो, अंडर रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का 1 होगा। ठीक है, अगेन एफ डेस एक्स, एफ एक्स में एक इक्वेशन आ गई तो क्या है ये लीनियर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ डेस एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है, जमा जमा या सेटअप है, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें y में तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, निकालो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स पी डी एक्स, पी कितना है y का कोफिशिएंट 1 बाई एक्स, तो आप समझ गए e की पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। अब e log हटके कितना आ जाएगा x, प्रॉपर्टी है log की। ठीक है, तो इंडिकेटिंग फैक्टर आ गया x। ठीक है भाई, तो अब क्या करें सॉल्यूशन निकाल लेना। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x इक्वल्स टू क्यू, क्यू क्या है, ये है आपका क्यू। तो 1/2√x+1 इंटू एक्स dx, ये आपका आ गया। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया ये, तो ये आ जाएगा आपका yx इक्वल्स टू, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x/√x+1। इसको इंडिकेट करना है तो चाहे तो हम x+1 को t² पुट कर दें, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर ऊपर में आप x/√x+1 है, तो आप चाहें तो यहीं पे +1 -1 कर दें, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। कैसे, तो ये आ जाएगा 1/2 x+1/√x+1, √x+1 बनेगा, -1/√x+1। अब क्या करें, बोले इंटीग्रेट करो। कैसे, बोले x+1 की पावर 1/2 है, तो जैसे x की पावर 1/2 का क्या होता है, x की पावर 3/2/3/2, वैसे इसका क्या हो जाएगा, x+1 की होल पावर 3/2/3/2, और 1/√x का क्या होता है, 2√x, तो ये आ जाएगा आपका 2√x+1 प्लस, ठीक है। तो ये 2 है, ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x+1 की होल पावर 3/2/3 माइनस, इससे मल्टीप्लाई किया कट गया, और ये भी कट जाएगा, है ना, वैसे भी 2 ऊपर जा रहा है, तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 और यहाँ आ जाएगा √x+1 प्लस सी, ये हमारा क्या है, yx। पूछा क्या है, पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन है 12f8, तो f(8) पे वैल्यू निकालनी है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कि x = 8 पे वैल्यू पूछे लेकिन c फंसेगा, तो c निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन दी नहीं है उन्होंने। ऐसा एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको खोजनी पड़ेगी। कैसे, x > 3 है, लिमिट है 3 से x, अगर हम x = 3 पुट कर दें, पता है डेफिनेट इंडिकेशन गायब हो जाएगा, तो x = 3 पे आपको फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x बराबर क्या पुट कर दो, 3। जब x = 3 रखेंगे तो आपको क्या बनेगा, ये f(3) + 3 से 3 में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0, और 3 + 1 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2, तो f(3) 2 है। तो इसमें x = 3 और y = 2 पुट कर दो, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6, 3 + 1 4, 4 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 2, 2 कट गया 8, ये आ जाएगा 8/3 माइनस, और वही है √x+1, तो कितना आएगा 2, क्योंकि 3 + 1 4 का अंडर रूट 2 प्लस सी। तो कैलकुलेट कर लो भाई इसे, ये उधर जाएगा, तो 8, 8 - 8 का 1/3 मतलब 2/3, यानी 16/3, तो सी आ जाएगा आपका 16/3, ठीक है। अब सी आ गया 16/3, तो यहाँ पुट कर देंगे, और फिर आपसे पूछा है उन्होंने कितना, f(8), तो पहले f(8) निकाल लो यहाँ से, तो y = आ जाएगा 1/x, ठीक है। ये फंक्शन है ये हमारा, x+1 की होल पावर 3/2/3 माइनस अंडर रूट x+1 और प्लस 16/3। तो मुझे लगता है ये फंक्शन आ गया f(x), तो इसमें x बराबर क्या पुट कर देंगे, 8, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो जैसे f(8) निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 1/8, 8 + 1 9, 9 का पहले अंडर रूट लेंगे तो 3, 3 की पावर 3 मतलब 27/3 9, माइनस 8 + 1 9 का अंडर रूट 3 प्लस 16/3, ये आ रहा है भाई, तो ये कितना आ रहा है, 6, ठीक है। और हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो 6 × 3 6 × 18, 18 और 16 मतलब 34 डिवाइडेड बाई 8, 12 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपका बनेगा 12 10, तो यह आ जाएगा 12 × 34/8 मतलब 17/4 3। कुछ गड़बड़ की होगा, 6 18 34,
अच्छा 3 भी आएगा यहाँ पे, है ना, इंटू 3, तो इंटू 3, तो 12 कट जाएगा, 17 आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है ये। लेट ए कर्व y बराबर एफ एक्स वाई एक्स पास थ्रू दी पॉइंट 3,3। ठीक है, एरिया दे रखा है अंडर दिस कर्व अबव एक्स एक्सिस, ओके, बिटवीन एब्सिसा 3 एंड एक्स, एक्स 3 से बड़ा है, ठीक। तो 3 से एक्स में, मान लो ऐसे कोई फंक्शन है, 3 से एक्स में ये एरिया आपको चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया क्या आएगा, 3 से एक्स में इंटीग्रेट कर दो, फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो 3 से एक्स में हमने इंटीग्रेट किया फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स, मतलब वाई डी एक्स, वाई बराबर वाई एक्स, तो वाई डी एक्स आएगा, और क्या है वो, वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, ओके। तो वाई बराबर अगर एफ एक्स है तो वाई की जगह हम क्या ले सकते हैं, एफ एक्स। ठीक है, तो ये है, या आप चाहें तो इसे y की टर्म्स में भी लिखे रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या बनेगा, 3 से x y डी एक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, और बराबर में y अपॉन एक्स खोल के ऐसे लिख लो इसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, y का क्यू अपॉन एक्स। ठीक है भाई, क्या करें, तो y अभी मैंने कहा था कि ये क्या है भाई, अरे y है आपका एफ एक्स, ऐसे, मतलब पहले y x की टर्म्स में लिख लिया। अब लेबनीज लगाओगे डिफरेंशिएट करने, वही पुराना ही वाला कॉन्सेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसे किस में लिखना पड़ेगा, एफ एक्स की टर्म्स में। तो ये मैं कह रहा था कि आप इसे क्या लिख लो, एफ एक्स का क्यूब अपॉन एक्स। अब इसमें और इसमें भाई दिस बराबर दिस है, तो क्या लगा दो, लेबनीज थ्योरम, डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन हटेगा नहीं तब तक सॉल्व कैसे करेंगे, तो अपन क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो बताओ इसका डिफरेंशियल लेबनीज थ्योरम से क्या आएगा, एक्स पुट कर दो उसमें, तो एफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 3 का पुट करेंगे डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो वो तो कट जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा, एफ एक्स का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगाओ, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3 एफ स्क्वायर इंटू एफ डैश। ठीक है, और फिर माइनस, अब एफ एक्स का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स क्यूब की पावर 2, दैट इज एक्स की पावर 6। ठीक है, ठीक है भाई, अब क्या करें, अब इसको एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। अच्छा, एफ भी कैंसिल होगा, एक्स के ऊपर है तो वाई पॉजिटिव ही होगा, एफ एक्स जीरो कभी नहीं हो सकता है, वैसे भी देख सकते हैं कि 3,3 से पास कर रहा है, फंक्शन हमेशा जीरो नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स काट लो, तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 एफ एफ डैश माइनस एफ स्क्वायर, पहली बात तो ये है, और एक्स, एक्स स्क्वायर भी काट लो तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, 3, और नीचे एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर भी काट दिए। तो देखो भाई, एफ एफ डैश और एक्स में क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। क्लियर है, ठीक है, अब क्या करेंगे, आप समझ ही गए होंगे कि अपन एफ एफ डैश दिख रहा है तो एफ स्क्वायर का डिफरेंस, और ओके, तो अगर अपन इसे एग्जैक्ट बनाना चाहते, ठीक है, अपन तो इसको एक्स की पावर 4 उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 3 एक्स, मैंने कहा एफ की जगह क्या लिख दो, वाई, और एफ डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स।
-3y²। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या नजर आ रहा है आपको? dy बाई डी एक्स के साथ y नजर आ रहा है और y² नजर आ रहा है। फिर बोले समझ गए क्या यार? y² को अगर मैं t मान लूँ तो y dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स में जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन से इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन को इसमें क्या लगाना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए, y² को t मान लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, y² को यहाँ से अपन t मान लेते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है आपका 3xy dy बाई डी एक्स -3y² बराबर x की पावर 4। तो इसको पहले आप डिवाइड कर दो किससे? 3x से। 3x यहाँ से कट के यहाँ जाएगा, 3 कट के नीचे आ जाएगा x, और यहाँ जाएगा x³ अपॉन 3 ये आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या बन गया? y dy बाई डी एक्स, क्या बन गया ये? y dy बाई डी एक्स -y² अपॉन x इक्वल्स टू x³ अपॉन 3 ये आएगा। ठीक है, तो आप लीनियर बना सकते हैं अपन कैसे? y² को t मान के, लेट y² बराबर t मान लो t। तो y² को t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डैश दैट इज dy बाई डी एक्स, क्या बनेगा? dt बाई डी एक्स। अब नया वेरिएबल क्या है हमारा? t और x, तो सब कुछ t और x में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, y dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 dt बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, y² को t मान लिया तो ये बन जाएगा t, तो t अपॉन एक्स इक्वल्स टू x³ बाई 3 ये आ गया आपका फंक्शन। 2 भी हटा लो यहाँ से, तो 2 अगर हटाएंगे, ठीक है, 2 हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये dt बाई डी एक्स -2 अपॉन एक्स t इक्वल्स टू 2/3 x³। ये फंक्शन बना है अपने। अब देख लो क्या है ये? लीनियर एंड t में लीनियर है, तो पहला काम क्या रहेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। निकाल लो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर -2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस, बाहर निकालो 2, बाहर निकालो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो ये ln x आ जाएगा। अब -2 पावर में ले जाएं तो e की पावर ln x की पावर -2 आ जाएगा, और e की पावर ln कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आंसर इसका x की पावर -2 दैट इज 1 अपॉन x²। क्या आ जाएगा? ये 1 अपॉन x²। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 अपॉन x² इक्वल्स टू क्यू क्या है बताओ जल्दी? ये है हमारे लिए, है ना? तो q है 2/3 x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x² dx, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x² से ये कटेगा कितनी बार? x, तो x 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x², तो इंटीग्रेशन आ गया x² अपॉन 3 प्लस c, t मतलब y², तो यह आ जाएगा y² अपॉन x²। ये आपका फंक्शन आ गया। अब देखो उन्होंने आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे हम सी निकाल पाए, तो देखो क्या दिया है? तो दिया है क्या? हाँ, 3,3 से पास कर रहा है। ठीक है, 3,3 से पास कर रहा है, तो x बराबर 3, y बराबर 3 पुट कर दो उसमें, तो 3 तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 1, और 3² बाई 3 आएगा प्लस c, तो c आ जाएगा -2। c क्या आ जाएगा? -2। c अगर -2 है तो फंक्शन मिल गया हमें, तो इसमें आप पुट कर दो
p की जगह -2, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 -2। पूछा क्या है पढ़ो। उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट है ना अल्फा 6√10 कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा पूछा है। अल्फा 6√10 पुट कर दो भाई इसमें, एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह 6√10, तो 6√10 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी 360 आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर आएगा और यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 3 -2। ये है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो भाई, तो क्वाड्रेटिक बना लो। तो ये कितना आ जाएगा और सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर -6/3। ठीक है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3 108, तो ये आ जाएगा 108 जीरो, और ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 4 -6 अल्फा स्क्वायर। उन्होंने पूछा क्या है वैसे? अच्छा ओके, अल्फा पूछा है उन्होंने ना। ठीक है, तो आप समझ गए। उन्होंने एक बात कही थी कि पॉइंट जो है अल्फा कोमा 6√10 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा क्या है पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक है ना, अल्फा के दो आंसर आएंगे, तो यहाँ से आप निकालोगे क्वाड्रेटिक तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 4 -6 अल्फा स्क्वायर -108। ठीक है, इसके फैक्टर कर लो तो 6 आना चाहिए डिफरेंस, तो नंबर आपको नज़र आ ही रहे हैं 36 इंटू 30 ये आएंगे। तो अल्फा स्क्वायर -36 और अल्फा स्क्वायर प्लस 36 इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू या तो 36 होगी या अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -30, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर अगर 36 है तो अल्फा कितना ±6, बट हमें दिया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब अल्फा क्या लेंगे हम 6। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, y बराबर y एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन दिस का। ओके, y ऑफ 1 दे रखा है एंड नेचुरल नंबर है y2। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आगे इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो y की 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3, 2+1 और 2+1 और 3, यानी ऊपर नीचे होमोजीनियस फंक्शन हैं 3 डिग्री के। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y बराबर क्या पुट करते हैं vx, तो y बराबर vx पुट कर दो भाई इसमें। ठीक है, तो y बराबर vx पुट करते तो हमें पता ही है सबसे पहला काम क्या है, जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि जो dy बाई dx है उसे नए वेरिएबल है, नया वेरिएबल क्या है v और x, उनमें लिख लो। तो जैसे आप ये लिखोगे तुरंत dy बाई dx को क्या करें vx पुट कर दो y की जगह। ठीक है, या ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड कर दो, तो v y अपॉन एक्स को v पुट कर देना चलेगा। ठीक है, तो vx पुट करेंगे यहाँ तो यह आ जाएगा 4v³ x³ प्लस 2vx इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3x v² x² प्लस x³। तो ऊपर नीचे से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1। मैंने कहा आप अगर चाहें होमोजीनियस में तो डिग्री पता कर लो, x की हाईएस्ट पावर जो भी है उससे डिवाइड कर दिया करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ x³ 3 डिग्री है तो x³ से ऊपर डिवाइड करते हैं ना, तो 4y³ अपॉन x³ तो y अपॉन एक्स का होल क्यूब, और यहाँ क्या बनता है 2y अपॉन x³ से डिवाइड कर रहे हैं तो, और यहाँ बनता है 3y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो y अपॉन एक्स को क्या माना है हमने v,
तो क्या बन गया 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, यहाँ से थोड़ा सा टाइम सेव होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, चलो ये आ गया। अब तो dy बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, ये काम लेंगे अपन आगे। क्या करें फिर, जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो, v एज इट इज x का 1 हो गया प्लस v का आ जाएगा dv बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ से उठा के लिख दो यहाँ v की टर्म्स में। तो क्या बनेगा ये 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1, और ये बराबर में आ जाएगा v, एक काम करते हैं v की टर्म है तो v लेफ्ट में ले आते हैं, तो बराबर में आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। देखो हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल, बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4v³ और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 3v³, 4v³ माइनस 3v³ कितना आ रहा है v³। ठीक है, और ये आएगा v 2v माइनस v और अपॉन में क्या आ जाएगा 3v² प्लस 1 इक्वल्स टू x dv बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल है, dv के साथ v लिख लो, तो dv यहाँ है ही है, x उधर ले जाए तो ये आ जाएगा dx अपॉन x और 3v² प्लस 1 अपॉन v³ प्लस v, ये लिख दिया वेरिएबल सेपरेबल। और अब क्या कर दो, इंटीग्रेट, यहाँ dv है और यहाँ पे dx है, करो इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन x से क्या आएगा log x, यहाँ क्या आ जाएगा log, क्यों, क्योंकि v³ प्लस v का डिफरेंशियल क्या होगा 3v² प्लस 3v² आ गया v³ का, v का 1 हो गया। तो नीचे t है, ऊपर dt है, dt अपॉन t log t। तो डिनोमिनेटर का जब भी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो आंसर क्या आता है log मॉड डिनोमिनेटर। मॉड बता ही चुका हूँ बार बार, कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी ना दी जाए कंडीशंस वगैरह, तब तक मॉड लगाने की नीड नहीं है एक्स वाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ln मॉड डिनोमिनेटर प्लस, जब भी लॉग लॉग में आंसर आए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग से एज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई, लॉग प्लस लॉग है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा ये लॉग v मॉड की नीड नहीं है, v³ प्लस v इंटू सी, और यहाँ पे भी log x है तो log आप हटा देंगे, तो आपको फंक्शन मिल गया भाई कितना, x इक्वल्स टू v³ प्लस v इंटू सी। सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, हाँ x बराबर 1 पे y 1 है। ठीक है, तो x y दोनों को 1 पुट कर दो इसमें, तो 1 बराबर, अच्छा v क्या था y अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स का क्यूब, यानी y³ अपॉन x³ प्लस y अपॉन एक्स। ठीक है, v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर दिया। अब x बराबर 1 पे y 1 है तो x और y दोनों को 1 पुट कर दो, तो 1 बराबर यह आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू सी, तो मतलब c कितना आ रहा है 1/2। c 1/2 है तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 1/2 y³ अपॉन x³ प्लस y अपॉन एक्स, ये आपका फंक्शन है, मतलब कर्व की इक्वेशन आ गई है। तो पूछा क्या है भाई, पढ़ो। पूछा है कि फॉर सम n बिलोंग्स टू n y2 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, y2 मतलब ये फंक्शन है, इसमें x की जगह क्या लिख रहे हैं 2, तो x बराबर 2 पुट कर दो उसमें, तो पुट x बराबर 2, तो जो भी y आएगा वो वही y ऑफ 2 होगा। x बराबर 2 पुट करो उसमें, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 1/2 और ये आ जाएगा y का क्यूब अपॉन 8 प्लस y अपॉन 2। क्लियर है। अब क्या करें, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इक्वल्स 12 से हम ले लो 8, तो ये आ जाएगा y³ प्लस 4y। ठीक है, 8 इधर आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ये y³ प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। तो ठीक है, y ऑफ 2 की रेंज पूछिए
ये देखो कई बार ये ना, अब ये इक्वेशन बनी है, अगर y ऑफ 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो इतना भी पता चल जाए कि y की वैल्यू क्या है, किस रेंज में है। क्यों? क्योंकि n नेचुरल नंबर है, n मान लो 5 है, तो 5 - 1 मतलब 4, 4 से 5 आंसर आ रहा है। तो यानी इंटरवल पता करना है, यानी दो इंटीजर के बीच में चेक करना है कि कहाँ y लाई करेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करेंगे, तो AOD से